भगवान कृष्ण के अवतार माने जाने वाले खाटू श्याम महाराज की एक विशेष मान्यता है। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में स्थित इनका मंदिर सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हर साल होली के मौके पर खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से कई भक्तजन उनके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। खाटू श्याम बाबा के मंदिर को लेकर कई महाभारत काल की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। महाभारत काल में महाराज भीम के पौत्र एवं घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक के रूप में खाटू श्याम बाबा ने अवतार लिया। बर्बरिक बचपन से ही अत्यधिक वीर एवं बलशाली योद्धा थे। बर्बरिक के इसी बल कौशल को देखकर अग्निदेव ने उन्हें एक विशिष्ट धनुष दिया एवं भगवान शिव ने उन्हें वरदान स्वरूप 3 बाण दिए। इस वरदान के कारण बर्बरिक 3 बाणधारी कहे जाने लगे। महाभारत के भयावह युद्ध को देखकर बर्बरिक ने युद्ध का साक्षी बनने की इच्छा प्रकट की। वह अपनी मां से युद्ध में जाने की अनुमति ले तीनों बाण लेकर युद्ध की ओर निकल पड़े। जब बर्बरिक युद्ध में जा रहे थे तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि केवल 3 तीर से कोई कभी युद्ध जीत नहीं सकता। तब बर्बरिक ने तीनों तीरों का महत्व बताते हुए कहा कि उनका पहला तीर निश्चित स्थानों पर निशाना बनाएगा और दूसरा व तीसरा तीर उन स्थानों को क्रमशः सुरक्षित एवं तबाह कर सकता है। बर्बरिक के बाणों के इस महत्व को जानकर श्री कृष्ण को इस बात का आभास हो गया कि अगर वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं तो ऐसे में पांडवों का जीतना मुश्किल हो जाता। इसलिए भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर दान स्वरूप बर्बरिक से उनका सिर मांगा। उनकी इस विचित्र मांग के कारण बर्बरिक को आभास हुआ कि वो कोई आम साधु नहीं है और उन्होंने कृष्ण से उनके असली रूप में आने को कहा। तब श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बर्बरिक को उस युद्ध का सबसे वीर क्षत्रिय व योद्धा बताते हुए उनसे कहा कि युद्ध में सबसे वीर व क्षत्रिय योद्धा को सर्वप्रथम बलि देना अति आवश्यक है। अतः उनके ऐसे वचन सुनकर बर्बरिक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दान स्वरूप दे दिया। बर्बरिक के इस दान को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उन्होंने बर्बरिक को वरदान दिया कि उन्हें संपूर्ण संसार में श्री कृष्ण के नाम से यानी कि श्याम रूप में जाना जाएगा और खाटू श्याम के रूप में इसीलिए आज भी भगवान की पूजा की जाती है। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद बर्बरिक के सिर को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया था, जिसके बाद कलयुग में एक खाटू गांव के राजा के सपने में आकर उनको इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद फागुन मास में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना की गई। शुक्ल मास के 11वें दिन उस मंदिर में खाटू श्याम बाबा को विराजमान किया गया। इस मंदिर की मान्यता देश विदेशों तक है। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम जी के रूप में श्री कृष्ण भगवान अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।